जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज का जो रीडिंग है वो ये है कि क्या आप पर किसी ने ब्लैक मैजिक काला जादू करवाया है। और अगर आपको डाउट है कि आपके साथ बार बार चीज़ें बिगड़ रही हैं, आपके जीवन में अचानक से चीज़ें बिगड़ने लग गई है, सब कुछ मतलब ऐसा होता है ना, हर काम आपका विफल हो रहा है, आपके सारे काम बिगड़ रहे हैं और बार बार ऐसा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मन में डाउट आ ही जाता है कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हमारी चीज़ें क्यों ख़राब हो रही है। तो एक पल के लिए लगता है हमें कि क्या किसी ने कुछ करवा तो नहीं रखा है, क्या किसी की नज़र दोष तो नहीं है, क्या किसी ने मुझ पे ब्लैक मैजिक या कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी तो नहीं मेरी तरफ भेज रखा है जिसकी वजह से मेरे काम बिगड़ रहे हैं। तो यही सवाल है हमारा कि क्या किसी ने आपके ऊपर कुछ करवाया है जिसकी वजह से आपके काम बिगड़ रहे हैं। और आप थंबनेल में आपने पढ़ा ही होगा, वहाँ पे 3 ऑप्शन है आपके लिए, 3 पायल है, 1, 2 एंड 3। 3 आपको उसमें इमेजेस दिखेंगे और पिक्चर्स में से जो आपको लगता है कि इसमें आपके जवाब हो सकते हैं, आप उस पायल को चूज कर सकते हैं, उस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। 3 ऑप्शन है उसमें, ठीक है। और हम शुरू कर देते हैं आपका समय वेस्ट ना करते हुए। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने भी चूज किया है, ये उनकी रीडिंग है। क्या आप पर किसी ने काला जादू, ब्लैक मैजिक या कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजा है, कुछ करवाया है आपके ऊपर? बस हम ये देखने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन नंबर 1, क्या आप पर किसी ने काला जादू, ब्लैक मैजिक कुछ भी ऐसा करवा रखा है या नहीं। पहले हम देखेंगे आपके साथ हो क्या रहा है, आपके जीवन में क्या हो रहा है। अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं। फिर चाहे वो मैरिड लाइफ में हो गया, करियर में हो गया, हेल्थ वाइज हो गया, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो बार बार आ रही है, आपको लगता है कि हर चीज़ बिगड़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं मन में सवाल तो आता ही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या किसी ने कुछ करवा तो नहीं रखा है। तो वही हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आप पर किसी ने कुछ करवाया है या नहीं। जय माता दी। प्लीज़ हमें गाइड कीजिएगा माँ दुर्गा। रिवर्स्ड आया है तो मैं लेना चाहती हूँ, जैसे आया मैं वैसे ही कार्ड्स को लूँगी। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक या कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी, किसी की बुरी नज़र तो ज़रूर लगी थी। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब आप उनसे निकल चुके हो। मतलब अब वो एनर्जी इतनी आपका नुकसान नहीं कर पाया। मुझे लगता है कि आप पर किसी ने मारण क्रिया प्रयोग किया था। वो जो एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई थी, वो इसलिए भेजी गई थी ताकि आपको पूरी तरह से समाप्त कर दे। लेकिन वो आपका ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाया, क्योंकि आप शायद या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ 9, 18 या 27 हो सकता है, या फिर मंगल का बहुत बड़ा प्रभाव है आपके जीवन के ऊपर, जिससे आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है, आप बहुत अंदर से साहसी हो। तो कहते हैं ना कि कोई भी ऐसी क्रिया या फिर कोई भी ऐसी बीमारी उन्हीं लोगों को लगता है जिनका इम्यून वीक हो, लेकिन आप बहुत स्ट्रांग हो, अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो कोई अगर कुछ करता भी है तो उसका असर आप पे नहीं पड़ा। एक सेकेंड, हो सकता है कि कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ होगा, आप बहुत अकेला महसूस कर रहे थे, आपके साथ कुछ भी धोखाधड़ी होना या कुछ भी बुरा होना, आपके साथ कोई भी धोखा दे सकता है, कोई आपका पार्टनर हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा आप जिसके जो सबसे करीब होता है, दुख भी वही देके जाता है। तो कोई भी ऐसा इंसान जो आपके दिल के बहुत करीब था, उसने आपको कहीं ना कहीं अकेला जरूर छोड़ा, आपको अकेलापन महसूस जरूर करवाया गया है, और आप कहीं ना कहीं
यहाँ पे भी देखिए दो अलग अलग डेक हैं, दोनों में सेम कार्ड आया। इसमें आइसोलेशन का कार्ड है, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। लेकिन अब वो एनर्जी नहीं है, मतलब कि अब आप इस दुख से निकल चुके हो, ये मैं बता सकती हूँ आपको। क्योंकि आप ना अपने आप से, अपने इनर सेल्फ से, अपने हायर सेल्फ से मैं कहूँगी कि कनेक्टेड हो। आप अपने इंट्यूशन का सुनते हो, जैसा आपका इंट्यूशन आपको गाइड करता है आप उसको फॉलो करते हो, और इसी ने आपको बचाया है। और आप कोई ऐसे ही जो होता है ना, जैसे कि बच्चों जैसा, मतलब इमेच्योर पर्सनैलिटी आपकी नहीं है। आपने अपने जीवन में बहुत से चैलेंजेस को फेस किया है, बहुत सारे उतार चढ़ाव को देखा है, और बहुत मेहनत से, बहुत साहसी, बहुत मेहनत से आज आप आज जो भी हो आप अपनी मेहनत के बलबूते हो, इतना मैं कह सकती हूँ। और आप इतने टैलेंटेड हो कि आपको पता है कि हर चीज, मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास ना भगवान ने हर एक टूल्स दे रखा है जिससे वो कुछ भी बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। जैसे होता है ना कि घर में सारी सब्जियां रखी हुई है और आप इतने अच्छे शेफ हो कि कोई भी सब्जी बना सकते हो, कुछ भी वैरायटी उससे तैयार कर सकते हो, कुछ भी अच्छा बना सकते हो। तो वैसे ही आप इतने टैलेंटेड हैं, आपके पास इतना गुण है कि आप कुछ भी बना सकते हो, आप कुछ भी पा सकते हो जीवन में। और मतलब ये जो हुआ ना, एक इंसान एक ही चीज में माहिर होता है, लेकिन आप ऐसे नहीं हो, आप बहुत सारी चीजों में माहिर हो, आपको बहुत सारी चीजें करना आता है। सिर्फ एक चीज के आप नहीं हो कि हाँ भाई इस इंसान को बस यही आता है, नहीं। आपको जैसे कि मान लीजिए कि बहुत कुछ आता है, और आपको पता है कि अगर ये दरवाजा बंद हुआ तो दूसरा कैसे खोला जाता है, कैसे मैं अपने राह को, जैसे कि अगर आपको किसी ने बांध भी लिया ना तो आपको निकलना आता है। आप ये कार्ड देख रहे हैं, इसमें जैसे किसी ने बांध दिया है। ये सिर्फ फिजिकली नहीं कि किसी ने आपको बांधा है, ये हो सकता है कि किसी ने बैड एनर्जी, कोई भी ऐसी एनर्जी आपकी तरफ भेजा हो आपको रोकने के लिए। आप किसी की एनर्जी को बांधना, किसी के पावर को बांधने के लिए आपकी तरफ एनर्जी भेजी गई होगी, लेकिन आप उससे निकल चुके हो। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई है, लेकिन आप बहुत ही साहस के साथ लड़े हो उससे। और क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी हो, इतनी जल्दी हार मानने वाले में से नहीं हो आप। कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, आप ऐसे नहीं हो। आप एम्परर हो, एम्परर इतनी जल्दी हार नहीं मानता। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा होता है, फिर चाहे आप मेल हो या फीमेल, ये एक एनर्जी है जो किसी के भी अंदर हो सकती है। तो आप एक ऐसे हो सकता है कि अभी आपकी एज चाहे जो भी हो, लेकिन आप हो बहुत मेच्योर, और आप हमेशा जैसे कि एक कदम बाहर ही रखते हो, मतलब बहुत ज्यादा चौकन्ने रहते हो आप, कि कहीं से कुछ भी प्रॉब्लम आया तो उसके लिए तैयार रहते हो आप। इतने स्मार्ट हैं आप, इतने जागरूक थे आप, इतने ज्यादा आपके अंदर ना अवेयरनेस बहुत है। आप बहुत ज्यादा जैसे होता है ना कि आग बंद करके नहीं जीते हो आप। जैसे आग बंद करके वैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे घर में पेट है, डॉग है, वो सोता भी है ना तो आंखें खुली रहती है। तो ऐसे जैसे कि हमेशा चौकन्ना रहना, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आए, इंसान एकदम अटैक करने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए, डिफेंस के लिए हमेशा तैयार रहता है। ऐसी पर्सनैलिटी आपकी। आप ये जो मारण क्रिया है या फिर जो भी नेगेटिव या ब्लैक मैजिक आपकी तरफ बहुत अचानक से, बहुत तेजी से आया होगा, लेकिन जितनी तेजी से आया उतनी तेजी से वापस भी चला गया, और वो आपका बस थोड़ा बहुत ही हार्म कर पाया है, थोड़ा बहुत ही नुकसान कर पाया। वो आया था पूरी तरह से नष्ट करने के लिए, लेकिन वो पूरी तरह से आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, थोड़ा बहुत ही बिगाड़ पाया होगा। हाँ, दिल का टूटना, थोड़ा इमोशनल होना, थोड़ा होता है ना कि किसी के साथ रिश्ता टूट जाना, धोखा मिल जाना, किसी भी चीज में धोखा सिर्फ लव में ही नहीं मिलता है, दोस्त भी दे देते हैं, परिवार भी दे देता है, कोई भी दे सकता है। किसने दिया है आप प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये आपके साथ किसने किया है। ये जो रिश्ते आपके बिगड़े हैं, किसके साथ बिगड़े हैं वो जरूर मुझे बताइएगा। किसी न किसी के साथ तो जरूर बिगड़े हैं, या फिर करियर में हो सकता है कि आपके काम बिगड़ गए हो और जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो, आपका दिल टूटा हो, ये बात भी हो सकती है। सबके लिए अलग अलग हो सकता है, किसी का रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आया हो या किसी के करियर में आया हो।
पर आया ज़रूर था, लेकिन अब आप उस एनर्जी में नहीं हो। और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये जो आपके साथ किया गया है ना, ये जो दुश्मनी है, जो आपको पसंद नहीं कर रहे हैं या जिन्होंने भी ये करवाया है, जो भी ब्लैक मैजिक वगैरह, वो इसलिए करवाया है क्योंकि शायद उनके साथ आपका कोई खानदानी नोकझोंक या दुश्मनी चल रही है। आपकी फैमिली के साथ उनकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आपको फैमिली को पसंद ना करते हैं, वो आपके फैमिली मेंबर्स में से किसी को नापसंद करते हो, या फिर आपके साथ कुछ ऐसा। वैसे मुझे फैमिली दिखाई दे रही है, सिर्फ एक पर्सन के साथ नहीं है ये झगड़ा, पूरे परिवार के साथ झगड़ा दिखाई दे रहा है मुझे, ये दुश्मनी दिखाई दे रही है। और इसीलिए उन्होंने आपकी सुख शांति भंग करने के लिए ये सारी चीजें आपके ऊपर आजमाया था, लेकिन आपका वो ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा अंदर से स्ट्रांग भी हो। और मुझे लगता है कि आपके साथ कोई ऐसी शक्ति तो जरूर है जो आपको प्रोटेक्ट करती है, बचाती है, आपकी रक्षा करती है। आप जाने अनजाने में कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर अच्छा कर्म कर रहे हो जो आपकी सहायता कर रहा है इन सब चीजों से बचने में। किसने करवाया था आपके ऊपर ये? चलिए हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या वो आपका बहुत करीबी है, या कौन है वो जिसने आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक करवाया है। किसने करवाया है आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक? जब आप ये वीडियो देख रहे थे, आपके मन में किसी का ख्याल आया है, किसी इंसान के बारे में आपका इंट्यूशन जो है आपको गाइड किया कि ये पर्सन ने करवाया है, ये वही पर्सन है। ये कोई फीमेल हो सकती है। ये बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है ये पर्सन, और बहुत ज़्यादा इनके पास नॉलेज है। ये पर्सन आपकी कामयाबी से जलता है। ये कार्ड रिवर्स आया है। ये आपके पास सब कुछ है, आपने बहुत बहुत कुछ बना रखा है, धन दौलत की कमी नहीं है आपके पास, आप बहुत ज़्यादा कामयाब इंसान हो। आपकी कामयाबी को देखकर ये पर्सन जो है, ये जो लेडी यहाँ पे फिलहाल एक फेमिनाइन एनर्जी है, पर आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है कि कौन है वो पर्सन, वही पर्सन है ये। इस पर्सन को आपसे जलन है, क्योंकि आप जो चाह रहे हो आपके पास, मतलब वो पर्सन ना आपसे भी उम्मीद करता है, या फिर आपकी खुशियों को देखकर, या फिर आपको कामयाब देखकर। होता है ना कि एक दो चार दोस्त एक साथ काम शुरू करते हैं और एक बहुत कामयाब हो जाता है और एक पीछे रह जाता है, तो कहीं ना कहीं मन में हिंसा आ जाती है या जलन आ जाता है कि हमने तो साथ में मेहनत शुरू की थी, फिर वो कैसे कामयाब हो गया, हमने तो ये साथ में शुरू किया था, फिर उसको तरक्की मिल रही है, हमारा काम क्यों नहीं बन रहा। तो इस तरीके का कुछ हो सकता है जिस वजह से वो पर्सन आपसे ईर्ष्या रखते हैं, जलस है वो आपसे, और आपकी कामयाबी को देखकर उनको तकलीफ हो रही है। आप जिस सिंहासन पे बैठे हो, जो सफलता आपको मिली है, वो लगता है, उनको लगता है कि आप ही को क्यों मिला, वो उनको ऐसा लगता है। आपके पास हर चीज कैसे है, उनके पास क्यों नहीं है, उनको इस चीज का जलन है, या उनको कहेंगे उनको तकलीफ हो रही है आपको ऐसा खुश देख के, और उन्हीं ने ये चीजें आपके ऊपर ये सारी चीजें करवाई हैं।
उस वक्त शायद आपका शनि का 7.5 या कुछ चल रहा होगा ढैया, क्योंकि बोलते हैं ना कि जब आपका समय खराब होता है ना, तभी कोई भी एनर्जी आप पे अटैक कर सकती है। जैसे कि आप मान लीजिए कि अगर आपका इम्यून वीक है, कोई भी छोटी से छोटी वायरस भी आपको लग जाएगी, लेकिन अगर आपका इम्यून जो है स्ट्रांग है, तो बड़ी से बड़ी बीमारी से भी आप लड़ लेते हो। वो आएगी भी तो थोड़ी बहुत, एक फीवर की तरह, जुकाम की तरह, सर्दी खांसी जुकाम होगा, फीवर आएगा और फिर वो ठीक हो जाता है। मतलब कि बड़ी से बड़ी बीमारी से भी आप लड़ लेते हो। वैसे ही यहाँ पे ये जो चीज़ें आपके ऊपर करवाई गई थी, वो थोड़ा बहुत ही आपका नुकसान करके गया है, जबकि वो बहुत कुछ बिगाड़ने आया था, आपको मिटाने आया था, लेकिन आप बच गए हैं। क्योंकि अब जो मतलब आप इतने स्ट्रांग हो, आप एक अच्छे इंसान हो सकते हो कि आपके कर्मा अच्छे हो सकते हैं। इस वजह से वो जो इफेक्ट हुआ वो थोड़ा बहुत ही हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि आपके समय उस टाइम अच्छा नहीं चल रहा था। और लेकिन अब जो है उसकी एनर्जी मुझे लगता है कि पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। आप उस जाल से निकल चुके हो। किसी ने आपको, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपने किसी के साथ कुछ स्टार्ट किया और उस पर्सन ने आपका फायदा उठाने, क्योंकि मुझे ये बात इसलिए अभी क्यों समझ में आ रहा है, इस कार्ड के नीचे ये कार्ड है कोई आपसे फायदा उठाना चाहता था और इसलिए उसने आपको अपने झांसे में लेके रखा था, आपको प्यार से या मैनिपुलेट करके आपको अपने काबू में कर रखा था कि आप उसकी हर बात माने और उसके लिए भी सारी चीजें करें, उसके सपने पूरे करें, उसको जो चाहिए था अपने जीवन में वो आपके जरिए पाना चाहता था या चाहती थी। क्योंकि यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी है, कोई भी हो सकता है, ये एनर्जी है। तो मुझे लगता है आपको पता है कौन है वो पर्सन, बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो और आपको समझ में आ जाता है। तो आपको फंसाया गया था, कहीं ना कहीं झांसे में लिया गया था, आपसे बहुत कुछ लूटना चाह रहा था वो पर्सन, आपसे बहुत कुछ लेना चाह रहा था, क्योंकि उसको लगता था कि आप एक किंग ऑफ पेंटिकल्स के पोजीशन में हो, आप बहुत कामयाब इंसान हो, आपके पास सब कुछ है, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो, आपके पास, आप एक मैजिशियन की तरह हो, जैसे कि हुआ ना जिनको घसो और जो भी काम करवा लो, वैसे थे आप जो भी वो कहता था या कहती थी आप उसके सारे काम कर देते थे, या फिर उसके लिए कुछ भी हाजिर कर देते थे, कुछ भी, मतलब बस उसके कहने की जरूरत थी, आप फटाफट उसके लिए कर देते थे। और वो पर्सन ने आपको इस तरीके से इमोशनली ब्लैकमेल या फिर आपको मैनिपुलेट करके आपके दिमाग पे काबू पा लिया था उस पर्सन ने, और आपसे वो सारी चीजें, वो अपना सारा काम करवा रहा था या करवा रही थी। और लेकिन आप ना इतने भी वो नहीं हो कि ज्यादा दिनों तक कोई आपको बांध के रख सकता है, आप कहीं भी बंद के नहीं रह सकते। हो सकता है कि जब आपको घुटन महसूस होने लग गया, जैसे होता है ना कि हम ज्यादा भी, एक इंसान का नेचर क्या है, वो एक खुले मिजाज का होता है। स्पेशली आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपको आज़ादी पसंद है, आपको जब कोई बांध के रखने की कोशिश करता है या आपको जब फील होने लगता है, एक बंधा हुआ महसूस होता है, तो आप खुद वहां से निकलने की कोशिश करते हो। आपने लड़ा है मतलब कि ऐसे ही किसी के साथ झगड़ा नहीं, मतलब आपने उस एनर्जी से लड़ाई की है और अपने आप को इन बंधनों से निकाला है। और मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है ना, आप पे नजर रखता है, आपको स्टॉक कर रहा है ये पर्सन। मैं ये देखना चाहती हूँ कि क्या अभी भी इस पर्सन के टच में है, क्या आप अभी भी इस पर्सन के टच में है। हाँ, आप अभी भी इस पर्सन के टच में है। आप उस एनर्जी से तो निकल गए हो कि जिसने भी आपके दिमाग को बांधा था, आपके दिमाग पे कंट्रोल किया था, या फिर मैं कहूँगी कि मैजिक, जो भी जिस भी तरह के जादू आप मानते हो, जिस भी तरह के मैजिक को मानते हो, या कुछ ऐसी एनर्जी होती हैं जो बांध लेती हैं,
काबू में किया था, वो मुझे लगता है कि उस एनर्जी से तो आप निकल गए हो, लेकिन आप अभी भी उस पर्सन के टच में हो। मुझे लगता है आप ना उस पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते। देख रहे हैं ये पर्सन उस पकड़ के रखा है, आप अभी भी उस पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते हो। आप कंफ्यूज हो, पता नहीं क्यों। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, निकल नहीं रहे हो, मतलब उस पर्सन से डिटैच नहीं हुए हो, या फिर उस पर्सन से अभी तक आपने कनेक्शन तोड़ा नहीं है। ये जो लेडी है, मुझे तो यहाँ पे लेडी दिखाई दे रही है, तो मैं वही बोलूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि आपका इंटेंशन आपको बता रहा है, किसकी तरफ आपका इशारा कर रहा है, वही पर्सन है ये जो पर्सन है ना, इसकी आंखें मुझे बहुत मतलब ऐसे आंखें खुल के दिख रही है, मतलब इसकी आंखें बड़ी बड़ी हो सकती है जिस पर्सन ने आपके ऊपर ये सारी चीज़ें करवाई थी। क्या नियर फ्यूचर में आप इस पर्सन के जाल से निकल जाएंगे? मतलब इस पर्सन को पहचान पाएंगे आप कि यही है, और उससे दूर हो पाएंगे आप या नहीं? क्या आप पहचान पाएंगे कि ये पर्सन कौन है और आप उससे दूर हो पाएंगे या नहीं? हाँ, ये चीज़ें मुझे बहुत जल्दी होती हुई दिखाई दे रही है कि आप जान लोगे कि ये पर्सन कौन है, और आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि ये कौन है और किससे आपको दूरी बनाने की ज़रूरत है। नियर फ्यूचर में मुझे लगता है कि कोई बात आपको पता चलेगी, या फिर इस वीडियो को देखने के बाद आपको शायद एहसास हो कि कौन है ये, और आप इन चीज़ों से निकलने की कोशिश करेंगे। आप निकल तो जाएंगे, मुझे लगता है कि हाँ, आपका जो नज़रिया है वो बदलेगा। आप अब हर चीज़ को थोड़ा सा अपनी आंखों पर से पट्टी हटाकर देखने की कोशिश करेंगे आप, मतलब अंधविश्वास नहीं करेंगे, अपनी आंखों को खुला रखेंगे, और आप लोगों को नोटिस करोगे कि हाँ, और आप ऐसे ही कुछ किसी पे भरोसा नहीं करोगे। और जब आप ऐसा करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किससे दूरी बनाने की ज़रूरत है। तो ये रहा ऑप्शन नंबर 1 वालों की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुआ हो, आपको पसंद आया हो, अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। इस पर्सन की वजह से, इस ब्लैक मैजिक की वजह से आपका किसी के साथ रिश्ता टूटा होगा, या इस पर्सन के साथ रिश्ता टूटा होगा। कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे आपका दिल पे असर पड़ा हो, या फिर आपके करियर पे इसका नुकसान आपको मतलब करियर पे असर पड़ा हो। कुछ ना कुछ तो ज़रूर बिगाड़ा है इस पर्सन ने आपका। उसके इस इंसान की वजह से चीज़ें बिगड़ी हैं आपके जीवन में। क्या बिगड़ा है आपका, वो प्लीज़ मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, और उस इंसान को पहचानने की कोशिश कीजिए जो भी आपके साथ ये सारी चीज़ें कर रहा है, और उससे डिस्टेंस बना लीजिए। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करना ज़रूर भूलिएगा ही नहीं, कमेंट ज़रूर ही कीजिएगा, ठीक है? कि आपके साथ आपको किस पे डाउट है, कि कौन ये सब कर रहा है आपके साथ, और क्या क्या बिगड़ा है आपका, वो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है? अब हम करेंगे ऑप्शन नंबर 2 वालों की रीडिंग। क्या आपके ऊपर किसी ने काला जादू, ब्लैक मैजिक, या कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजा है या नहीं?
आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो ज़रूर आपका कुछ ना कुछ तो बिगड़ा है, ज़रूर आपका समय अच्छा नहीं चल रहा, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम यही देखेंगे कि आपके साथ क्या रहा है, क्या हो रहा है आपके साथ। ऑप्शन नंबर 2, क्या चल रहा है आपके जीवन में। ऑप्शन नंबर 2, क्या चल रहा है आपके जीवन में। ये कार्ड तो ऑप्शन नंबर 1 में भी आया था। आप शायद ऑप्शन नंबर 1 भी देख सकते हो। मुझे लगता है आप दोनों, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों में कंफ्यूज थे तो आपको ऑप्शन नंबर 1 भी देखना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये जो 2 कार्ड है वो फर्स्ट पाइल में भी आया था, ऑप्शन नंबर 1 में भी आया था। इसके नीचे देखिए, आपकी लव लाइफ में मुझे लगता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं। आपके लव लाइफ में आपके पार्टनर के साथ बहुत सारी चीज़ें बिगड़ी हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, जैसे होता है ना डिसएग्रीमेंट, एक दूसरे के खिलाफ हो जाना। बहुत सीधा हमारा सवाल क्या है कि क्या किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया? तो हाँ, बिल्कुल कर रखा है, क्योंकि द डेविल कार्ड आया है। जब डेविल का कार्ड आ ही गया है तो अब ये तो पूरी तरह से बोल रहा है कि हाँ, और उसी के नीचे द टावर का कार्ड आया है कि लेकिन अभी फिलहाल आप इस एनर्जी से निकल रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है धीरे धीरे आप निकल रहे हो। आपके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम आया है, बहुत ज़्यादा, ऐसा कि टूटते टूटते बचा हो। कुछ लोगों का हो सकता है कि आप डिवोर्स तक पहुंच गया होगा आपका रिश्ता, अलग होते होते बचे हैं आप लोग। आपका जो रिश्ता था इस तरीके से जैसे कि आपको साथ में कोई खुश देखना ही नहीं चाह रहा था और आपकी तरक्की भी रोक दी गई होगी। ऐसा लग रहा था कि किसी चीज़ में आपको ग्रोथ नहीं महसूस हो रहा था, ना करियर में ना ही रिलेशनशिप में। ऐसा लगता होगा कि क्या रहा है। आप थक चुके थे लड़ कर, आप थक चुके थे इन प्रॉब्लम्स को फेस कर करके। आपने गिव अप कर दिया होगा कि बस बहुत हो गया, अब मैं नहीं झेल सकती या नहीं झेल सकता, अब मुझे नहीं चाहिए ये सब। आप निकल जाना चाहते थे इन सब चीज़ों से, लेकिन ये जो एनर्जी थी, ऐसी एनर्जी है कि आप ऐसे बंधे हो इस पर्सन से, मतलब आप चाहकर भी ना, अगर आप चाहते भी होगे कि इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में तो क्यों ना छोड़ दिया जाए या अलग हो जाए, लेकिन चाहकर फिर भी नहीं हो पा रहे थे आप, क्योंकि इस तरीके से आप एक दूसरे से बंधा हुआ महसूस करते हो, या फिर कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो आपको साथ में मिलकर निभानी पड़ रही थी, या कुछ ऐसा कारण है जिसकी वजह से आप चाहकर भी अलग सेपरेट नहीं हो पा रहे थे। क्यों आप दोनों के बीच में ना, आपके रिश्तों में, आपके जीवन में, आपकी कामयाबी में यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो पैसों की तंगी भी हुई होगी, रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आया होगा, ऐसा लगता होगा। या फिर आपका कोई पार्टनरशिप है जिसके साथ मिलकर आपने कोई बिजनेस शुरू किया था, उनमें भी प्रॉब्लम आ रहा होगा, क्योंकि बिल्कुल दोनों का जो नेचर था या विचार थे, शुरुआती दिनों में तो आप दोनों एक दूसरे से बहुत सहमत रखते थे, एक दूसरे की बातों पे हाँ हाँ करते थे, लेकिन अब जब आपके ऊपर ये क्रिया करवाई गई, आपके ऊपर, आपके रिश्तों पे, या आपके ऊपर जब ये ब्लैक मैजिक करवाया गया, तब आपकी विचार ही बदल गए होंगे। मतलब आप बिल्कुल अगेंस्ट हो गए होंगे अपने पार्टनर से, और उसकी वजह से, या फिर आपका पार्टनर आपसे अगेंस्ट हो गया होगा, क्योंकि ये जब कोई ब्लैक मैजिक करवाया जाता है तो जो जैसे कि आपके ऊपर करवाया गया, तो आपके रिश्ते जिससे बिगाड़ने के लिए वो पर्सन चाह रहा है, तो अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो, पूजा पाठ नहीं करते हो, मंत्र चैंटिंग नहीं करते हो, या आपके पर्सन नहीं करते हैं, तो जो नहीं करता है या फिर
जिसकी एनर्जी लो है उसके ऊपर इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है और उस पर्सन का ही दिमाग बांध दिया जाता है और अपने इशारे पर नचवाया जाता है। तो जिसने भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया था वो बस यही चाहता था कि आपकी शक्ति क्षीण हो जाए, आपके रिश्ते टूट जाएं, आप पैसों की तंगी आ जाए आपके जीवन में, आप पैसे के मोहताज हो जाओ, आपका घर टूट जाए, आपके घर बिखर जाए, आप अपने घर से बेघर हो जाओ। ये सारी चीजें वो इंसान चाहता था कि आपके साथ ये सारी चीजें हों। मुझे लगता है कि अभी भी आप उस प्रॉब्लम को झेल तो रहे हो, लेकिन हाँ, धीरे धीरे मुझे लगता है कि सुधार दिख रही होगी आपको, बहुत छोटा स्तर पर ही, लेकिन आपको सुधार तो दिख रही होगी। मुझे लगता है कि आपने बहुत ही ध्यान से चीज़ों को नोटिस किया, देखा और कंपेयर किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, पहले ऐसा नहीं था, अचानक से चीज़ें क्यों होने लग गई, मेरा हर चीज़ ऐसे बिखरने क्यों लग गया, हर चीज़ बिगड़ क्यों रहा है, मेरे सारे काम क्यों बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, मेरे रिश्ते क्यों ख़राब हो रहे हैं, हर चीज़ ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं। जब आपने इन सारी चीज़ों को कंपेयर किया तब आपको शायद समझ में आया कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। फिर आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, आपने अपने पावर का इस्तेमाल करके आपने इन सब चीज़ों को तोड़ने का कोशिश किया कि मुझे अब इन चीज़ों से निकल जाना है। पर ये सब करवाया किसने था आपके ऊपर? किसने करवाया था आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक? किसने करवाया था आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक? बाप रे, कोई लेडी है यहाँ पे, और ये ऐसी लेडी है जिसकी बातें सब लोग ना सुनते होंगे, किसी अच्छे पोस्ट पे हो सकती है, कुछ अच्छा ये कामयाब हो सकती है, कोई बिजनेस करती होगी, जॉब करती होगी, लोग इसकी बात ना मानते होंगे, सुनते होंगे, जैसे जिससे बात करेगी ना वो इसका दीवाना हो जाएगा, इस तरीके का एनर्जी होगा इसका। एक कुछ लोग होता है ना जिनके बातों में, जिनके फेस में एक ऐसा अट्रैक्शन होता है कि वो सामने वाले को मोहित कर लेते हैं, इस तरीके का पावर हो सकता है इस लेडी के अंदर। और इस लेडी ने ही करवाया है ये सारी चीज़ें, आपकी गृहस्थी उजाड़ने की कोशिश की है इस पर्सन ने। पर क्यों? आपने इसका क्या बिगाड़ा जो ये आपके जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स लाना चाह रही है? आपने ऐसा क्या बिगाड़ा है इसका? ये क्यों कर रही है ये सब? ये क्यों कर रही है ये सब? ये एक पुरानी किसी बात का बदला ले रही है आपसे। आपका इस पर्सन के साथ कुछ अनबन हुआ होगा पास्ट में, और ये उसी बात को लेकर अपने मन में ग्रज रखा है इसने, और वो आपके साथ बदला लेना चाहती थी, आपको भी वो सज़ा देना चाहती थी, आपके साथ भी देती थी या पता नहीं, पर यहाँ पे मुझे फीमेल ही दिखाई दे रही है। तो ये ना इसके साथ कभी ना कभी आपके कोई आर्गुमेंट तो ज़रूर हुए होंगे। ये घर की हेड भी हो सकती है कोई लेडी, घर की कोई मेन सदस्य हो सकती है, या फिर कोई ये कुछ ना कुछ, तो ये बहुत ही पावरफुल लेडी है। ये कोई मामूली इंसान या कोई इमेच्योर पर्सन नहीं है, ये बहुत ही मैच्योर और बहुत ही एक अच्छे ओहदे पर है ये पर्सन, जिसने ये सारी चीज़ें करवाई है, जिसकी बात सारे लोग मानते होंगे और जिसका चलता होगा। एक होता है ना कि जिसकी बातें चलती है, जिसकी बात लोग सुनते हैं, जिसका शासन चलता है, ऐसा कोई पर्सन जिसने ये सारी चीज़ें करवाई थी। आपकी किसी बात का उसको बुरा लगा है, आपके बीच मतलब कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है आप दोनों के बीच में, इसलिए वो पूरी तरीके से आपके जीवन को मतलब तहस नहस कर देना चाहती थी, बदला लेना चाह रही थी आपसे।
और जो आपका सबसे ज़्यादा करीब है, आप जिस चीज़ से मतलब जो इंसान सबसे ज़्यादा जुड़ा होता है वही आपसे वो छीन लेना चाहती थी। ये एनर्जी कब तक ख़त्म हो जाएगी? कब तक ये एनर्जी ख़त्म हो जाएगी? आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि जितना आपको कमज़ोर समझ रहे हैं लोग, आप उतने कमज़ोर नहीं हो। आप बहुत ही स्ट्रांग हो। और स्पेशली मुझे लगता है माँ दुर्गा की अगर आप पूजा करते हो, उनकी शक्तियाँ आपके साथ है और वो आपसे कहना चाहती है कि कोई भी बला आपका ज़्यादा दिन तक बुरा नहीं कर सकता। वो आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, उसने उसको खुशी मिल रही होगी कि वो कामयाब हो गया, वो पर्सन कामयाब हो गई है आपके साथ ये सारी चीज़ें करवा कर। लेकिन माता रानी आपसे कहना चाहती है कि वो जो कुछ भी आपके साथ हुआ है ना, वो एक पल था जो गुजर गया या गुजर जाएगा। आप बहुत स्ट्रांग हो, अपने ऊपर भरोसा रखो। कोई भी आपसे कुछ भी ऐसा नहीं छीन सकता जो आपका है। ये पर्सन देखिए, किंग ऑफ कप्स और द एम्प्रेस, आप एक दूसरे के लिए बने हो और कोई आपको उस पर्सन से दूर नहीं कर पाएगा। आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा जस्टिस का कार्ड आया है। तो आप बिल्कुल डरिए मत। जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई, जिस पे रब का आशीर्वाद होता है उसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। कहते हैं ना कि बुरी शक्तियाँ बलवान हो सकती है, प्रबल हो सकती है, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं चलता उनका। जीत आखिर में ईश्वर की शक्ति को ही होता है, ईश्वर की शक्ति ही जीतती है लास्ट में। तो बेशक से बोलते हैं ना, जब कोई इंसान बुरी शक्ति जब अपना पावर दिखाती रहती है ना, तो भगवान बैठ के हंसते रहते हैं, स्माइल करते हैं कि चल ठीक है दिखा, कब तक दिखाता है। ऐसे जैसे ही जब वो देख लेते हैं कि अति हो रहा है, तो फिर वो अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो बस वही हुआ है आपके साथ। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर आपसे रेजोनेट हुआ है, आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि क्या ये बात सच है, कि आपके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया है। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, आप बहुत स्ट्रांग हो। अब हम करेंगे ऑप्शन नंबर 3 वालों की रीडिंग। और हमारा जैसे कि सवाल है, क्या आप पर किसी ने ब्लैक मैजिक, कोई भी ऐसी बुरी नज़र, कुछ ऐसा है आपके ऊपर या नहीं? क्या आपके ऊपर किसी ने बुरी नज़र, काला जादू या कुछ ऐसा करवा रखा है? ऑप्शन नंबर 3। और क्या चल रहा है आपके जीवन में? ऑप्शन नंबर 3, चलिए देखते हैं क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। ऑप्शन नंबर 3, क्या चल रहा है आपके जीवन में? ऑप्शन नंबर 3, क्या चल रहा है आपके जीवन में? ऑप्शन नंबर 3, क्या चल रहा है आपके जीवन में?
ब्लैक मैजिक तो आपके ऊपर भी करवाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आपका और आपके पर्सन का नेचर बहुत डिफरेंट होने की वजह से किसी तीसरे ने उसका फ़ायदा उठाया है। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों का जो नेचर है बहुत अलग है। होता है ना कि एक का जीने का तरीका अलग है, दूसरे का जीने का तरीका अलग है, एक के सोचने का तरीका अलग है, दुनिया को देखने का नज़रिया अलग है, और आपका नज़रिया बहुत ही अलग है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अपोजिट हो, बहुत ही ज़्यादा। और इस वजह से क्या हो रहा है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े, आप दोनों के बीच में जैसे एक दूसरे को नीचा दिखाना, दोनों में क्या चल रहा है पता है? एक दूसरे को ताने मारना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, बेइज्जत करना। मतलब होता है ना कि जैसे एक जंग छिड़ी हुई है, मैं सही मैं सही, इस तरीके का जंग चल रहा है दो लोगों के बीच में यहाँ पे, और उसका फ़ायदा कोई तीसरा उठा रहा है। और वो जो पर्सन है जो तीसरा फ़ायदा उठा रहा है इस चीज़ का, मैनिपुलेट कर रहा है आपके पर्सन को। ऐसे क्या कहते हैं, जैसे होता है कि आपसे आपके साथ जब अनबन होगा, वो पर्सन किसी से शेयर करेगा और फिर वो उस चीज़ में बोलेगा सही में आप सही हो, वो गलत है, इस तरीके का करके उसका मतलब उस इंसान को अपने काबू में कर लेना। और ये भी एक ब्लैक मैजिक ही है कि और यहाँ पे वैसे कार्ड आया है ब्लैक मैजिक का, नज़र दोष और ब्लैक मैजिक इसमें लिखा हुआ है। तो ब्लैक मैजिक इसलिए मैं कहूँगी कि नज़र होता है ना कि किसी को किसी की खुशियाँ भाती नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी को खुश देखकर, किसी के अच्छा परिवार देखकर, अच्छा ग्रोथ देखकर, या कोई अच्छा ऐसा कपल है जिस साथ में खुश है, उनकी जोड़ी देखकर भी जलन होती है लोगों को। और वो क्या करते हैं, जब आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा करवाते हैं, कोई नज़र दोष लगा देते हैं, नज़र लगती है, आप चाहे मानो या ना मानो। अच्छे खासे बोलते हैं ना कि बसा बसाया घर भी उजड़ जाता है अगर किसी की बुरी नज़र लग जाए। तो नज़र तो लगी है, आपको बहुत बुरी नज़र लगी है, और उस पर्सन ने इसका फ़ायदा भी उठाया है। पता नहीं क्यों, पर आज रीडिंग में इन तीनों ही फीमेल हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं। बहुत बुरा लगता है ये सोचकर, क्योंकि मैं खुद एक फ़ीमेल हूँ। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं ना कि कोई फीमेल है जिसने ये सारी चीज़ें आप दोनों के झगड़े का फ़ायदा उठाया है। पहले जिस प्यार को, जिस केयरिंग को, जिस अपनापन को आपके पर्सन समझते थे, अप्रिशिएट करते थे कि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर की हो, आप बहुत ज़्यादा उनकी केयर करती हो, उनको बहुत मान देती हो, आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आपके इमोशंस के जितने वो पहले आपको आपके इमोशंस जो हैं उस चीज़ को लेकर वो जितना पहले ऐसे कहते थे कि कितनी अच्छी इंसान है आप, ये आपको प्रेज किया करते थे, आपको बढ़ावा दिया करते थे, आपकी तारीफें किया करते थे। अब आपकी वो सारे नेचर ही उस पर्सन को बुरी लग रही है। अब आपके अंदर सिर्फ उनको लगता है कि आप सेल्फिश हो गए हो, आप बहुत ही क्रूर हो, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, सिर्फ आपको उनकी बिल्कुल पड़ी नहीं है, सिर्फ आप अपने मतलब की यार हो, मतलब होता है ना एक मतलबी इंसान हो, ऐसा लगता है उस पर्सन को आपके बारे में। वो क्यों लग रहा है? क्योंकि ये जो तीसरा पर्सन है बीच में, उसने अपना गेम खेल रखा है, वो अपना जादू चला रखा है, और वो उस पर्सन को अपनी बातों में ले लेता है, या जब वो पर्सन उनसे शेयर करते होंगे तो वो उनके तरफ से बातें करते होंगे, हाँ आप सही हो, वो सच में आपके वो आपकी जो साथी है या वो पर्सन अच्छा नहीं है, ये है वो है, कुछ भी आपके खिलाफ भड़काया जाता है, और वो पर्सन भी उनकी सुन रहे हैं। और वो खुद को ना कंपेयर करके बताता होगा वो पर्सन की, जैसे कि यहाँ पे फीमेल है तो फीमेल ही बता रही होगी, वो अपने आप को कंपेयर करती होगी, देखिए मैं तो ऐसा नहीं करती हूँ, वो ऐसा क्यों करती है, ऐसा कुछ भी पता नहीं कैसे एक दूसरे को लोग भड़काते हैं। तो ऐसा कुछ भी आपसे अपने आप को कंपेयर करके उस पर्सन को, आपके पर्सन को बताया जाता होगा, या आपके पर्सन आपको और उस तीसरा पर्सन जो है उससे कंपेयर करके देखते होंगे कि ये कितना अच्छी है, ये तो ऐसे बिहेव कर रही है, ऐसा। यहाँ पे मैं फीमेल ज़रूर बोल रही हूँ, लेकिन ये हो सकता है कि अगर आप एक आदमी हो, आप एक आदमी हैं तो ये कोई औरत हो सकती है, अगर आप एक औरत हो तो कोई आदमी हो सकते हैं, मतलब आपके पर्सन जो भी है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो गेम खेल रही है वो तो कोई फीमेल ही खेल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। पता नहीं मैंने आपको क्या समझाया। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हो, बेशक से आपका पर्सन आपको माने या ना माने, लेकिन यहाँ पे जो गाइडेंस है, ये जो एंजल है, वो हमेशा आपको देख रही है, आपको बहुत करीब से आपको नोटिस कर रही है, आपको ऑब्जर्व कर रही है कि पर्सन के साथ क्या कुछ हो रहा है। बेशक वो देख रही है, वो आपको शायद कोई ना कोई हिंट ज़रूर देती होंगी कि आपको क्या करना चाहिए,
बेशक से आप शायद ध्यान नहीं दे पा रहे होंगे या देते हैं आप, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि जब आप इंसान अंदर से बहुत परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो वो फिर उसके सामने कुछ भी चीज़ें आ रही हो रही हो, फिर वो ध्यान नहीं दे पाता, वो अपने ही गम में दुखी रहता है। और मुझे लगता है कि आप फिर भी कोशिश कर रहे हो कि चीज़ें ठीक करने की, अपनी तरफ से आप कोशिश कर रहे हो, आपने गिव अप नहीं किया है। आपको लगता है कि एक ना एक दिन चीज़ें ठीक हो जाएंगी और आप अपनी तरफ से कोशिश किए जा रहे हो, लेकिन फिर भी आपको नहीं लगता होगा कि चीज़ें सुधर रही हैं। फिर भी अगर आप प्यार से भी कुछ बोलते होंगे तो सामने वाले को लगता होगा इसको काम है इसलिए मुझसे बात कर रही है, या इसको कुछ काम होगा तभी मुझे कॉल किया है या मुझसे बात करना है या कुछ भी। मतलब कि उनके दिमाग में बैठ गया है कि आप बहुत सेल्फिश हो, आप बस अपने मतलब के लिए ही चीज़ें करते हो, आप किसी से प्यार नहीं कर सकते, आप सिर्फ खुद से प्यार करते हो, उनको ऐसा लगता है। आपकी कोशिशें भी बेकार हो रही हैं, आप इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहते हो, गिव अप नहीं करना चाहते इस रिलेशनशिप में, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि वो पर्सन आपकी सुनने के मूड में है भी। आप कुछ प्यार से ही बात करते होगे तो आपसे बिल्कुल रूडली बिहेव करता होगा वो पर्सन। क्या नियर फ्यूचर में ये चीज़ें, ये जो एनर्जी है, कुछ सुधार होगा क्या आपके रिलेशनशिप में? नियर फ्यूचर में कुछ सुधार होगा क्या? नियर फ्यूचर में आपके रिश्तों में कोई सुधार आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा, चीज़ें चेंज होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। जैसे कहते हैं ना कि हमेशा एक समय नहीं रहता है, चीज़ें बदलती हैं। तो यहाँ पे देखिए द व्हील ऑफ फॉर्च्यून और बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स कार्ड आया है। जो प्यार होता है ना, सच्चा प्यार, चाहे कुछ पल के लिए कोई कितना ही उसे बिगाड़ने की कोशिश करे, तोड़ने की कोशिश करे, लेकिन एक ना एक समय पे उस इंसान को भी समझ में आ जाएगा कि आप ही उसके सच्चे प्यार हो। और मुझे चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, मतलब आपका समय बदल रहा है। कहीं ना कहीं आपके ऊपर ये असर तभी कर पाया जब आपका समय अच्छा ना चल रहा हो, या फिर आपके जो प्लैनेट्स हैं वो आपके अगेंस्ट काम कर रहे हो। मतलब होता है ना, अनफेवरेबल प्लैनेट्स जब हमारे ऊपर बुरे असर डालने लगते हैं, तो उस वक्त आपका जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो कोई भी आना गहरा, कोई भी एनर्जी आपकी तरफ भेज देता है और वो आप पे असर दिखाने लग जाता है। तो मैं आपसे बस ये कहूँगी कि वैसे आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, फिर चाहे आप पूजा पाठ करते हो कि नहीं करते हो, लेकिन ईश्वर आपसे प्रसन्न है क्योंकि आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हो और वो आपके साथ ही हैं। उन्होंने देखा है, आपको बहुत ही करीब से देखा है सारे दुख को झेलते हुए, और अब वो आपको वो सारी चीजें देना चाहते हैं, आपका समय बदलना चाहते हैं, जिस चीज की आप हकदार हो। तो बस इतना ही। मुझे जब लग रहा है कि सब कुछ अच्छी होती हुई दिखाई दे रहा है, मैं इस बात से बहुत खुश हो जाती हूँ कि अंत भला तो सब भला। ठीक है, तो अगर आपसे रेजोनेट हुआ हो, आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जानकर कि चलो मेरी मेहनत किसी के काम आई है। और क्या बोलूँ मैं आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और सबसे ज़्यादा मुझे ना कमेंट पढ़ के मज़ा आता है, और सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, क्योंकि अगर आपको ऐसी वीडियोस देखने हैं आगे भी तो नोटिफिकेशन ऑन करना ज़रूरी होता है। और लाइक ज़रूर कर दीजिए क्योंकि आपके काम आया है तो, और शेयर कर दीजिए अगर आप चाहते हो कि किसी और के भी काम आ जाए। ठीक है, तो अब तक के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।